नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया मैंने आपको, 6 पार्ट मिल गए थे। अभी लास्ट पार्ट है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का, पार्ट 7 इम्पोर्टेंट पार्ट, इंस्टॉलमेंट। किस्तें, किस्त वाले क्वेश्चन। तो किस्तों को देखते हैं। चलिए, वीडियो चल रही है ना। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो किस्तें। चले 100 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 101 देखो बेटा, बोर्ड के ऊपर ये रहा। ए मैन बोरो ₹21,000। ए मैन बोरो ₹21,000 at 10%. At 10% compound interest. How much he has to pay annual? How he has to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years. भाई वाह, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में उसका भुगतान हो जाए। भाई समझना है बेसिक बात को, जैसे पूरा ही मैथ बेसिक है, क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। भाई मैंने किसी 21,000 रुपये लिया 10% पे, वो कह रहा भाई 10% पे ले ले, लेकिन पैसा तुझे 2 साल में 2 बार देना है किस्तों में। तो बंदे ने मुझे ऑफर दिया, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, दोनों किस्तें बराबर बराबर होनी चाहिए। तो देखो किस्त के लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए, हालांकि उसने पैसा कितना लिया था, उसने उधार लिया था कितना पैसा भाई, 21,000 रुपये, और रेट थी 10%, टाइम 2 इयर्स, और 2 किस्तों में से देना था। एक तो मैं तरीका बताता हूँ, किताबी तरीका, हालांकि उससे दूर रहना है, फॉर्मूला बेस है, अच्छा लगे लगाओ, नहीं लगा अच्छा मत लगाओ। दूसरा तरीका मैं अपना बताऊँगा। किताबी तरीका बताता भैया, इंस्टॉलमेंट बराबर जो सम हमने उधार लिया, कितना लिया था 21,000, अपॉन में जितना भी सम हमने उधार लिया था वो सब सम लिखना है। कितना सम उधार लिया था वो लिखना है में 100/100 प्लस r की पावर 1 प्लस 100/100 प्लस r की पावर 2 प्लस डैश 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 करके n टाइम तक 100/100 प्लस डैश डैश करके 100/100 प्लस r की पावर n। ये फॉर्मूला है। सम अपॉन में 100/100 प्लस r की पावर 1, 100 प्लस r की पावर 2, 100/100 प्लस r की पावर n। लेकिन फॉर्मूला था तो मैं हमेशा बना करता हूँ बचना, लेकिन फिर भी जान लो, हालांकि डायरेक्ट कैसे करते फिर मैं वो बताऊँगा। आप इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट बराबर सम कितना भैया 21,000 रुपये। पहला पैसा कितना लिया बेटे उसने, आप कहोगे सर पहला पैसा उसने लिया है हमसे 10% के हिसाब से 100/100 प्लस 10 कितना होगा 110, पावर 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, हम काटना चाहें काट दें, प्लस 100/110 की पावर 2, 1 0 से 1 0, ये पावर 1 थी इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। 21,000 अपॉन में 10/11 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121/121। देखो 21,000 अपॉन में एलसीएम आ गया 121, 11 से करेंगे 11, 11 गुणा 10 110 प्लस 100, यही आया। अब आगे देखेंगे 21,000, 121 ऊपर चला गया, नीचे कितना बचा 210, 210 से काटा एक बार, 121 गुणा 100 12,100, यानी दोनों किस्त, पहली किस्त भी 12,100 की, दूसरी भी 12,100 की। अब देखो ये फॉर्मूला मेथड यार कितना अजीब सा है, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला मेथड सीखते हो तो आप कंपटीशन से नहीं हर जगह से बाहर हो रहे हो। किताब में दे रखा है
कंपटीशन से नहीं, हर जगह से बाहर हो रहे हो, किसी भी श्रेणी में नहीं आते हो आप। हाँ, इसको याद रखना है कि सम अपॉन में 100/r⁴ 1 2 और n तक। मैं बताता हूँ कैसे निकालना है, तरीका सीखना है सिर्फ आपको, इंस्टॉलमेंट फॉर्मूले से नहीं यार। मैंने मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के 6 पार्ट बताए, मैंने कहीं फॉर्मूला नहीं बताया, किसी भी टॉपिक में नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं इसको कैट लेवल तक भी लेके जाऊँगा। 10% का मतलब कितना होता भैया, आपको अगर 1/10, एक 10 है, 10 में एक पैसा जोड़ा, 1 रुपये ऊपर वाला 11। कितनी किस्त है, 2 साल की, 2 किस्तें हैं तो हम इसको 2 तक लेके जाएंगे। 2 तक का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 3 होती है तो 3 तक, मैं 3 भी कराऊंगा 4 भी, 11 का स्क्वायर 121। मैंने कहा 2 साल है तो पावर 2 तक जाएंगे, 3 साल होती है तो पावर 3 तक, 10 की पावर 2 100, 11 की पावर 2 121। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 गुना 10 110, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये जो पैसा हमने उधार लिया था ये हमारी पेमेंट है, या जो लोन ने लोन लिया था ये हमारी इंस्टॉलमेंट है बेटे। अब ये टोटल कितना हो गया, 100 और 110 210। 210 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 21,000। एक की वैल्यू 100 और एक इंस्टॉलमेंट 121 गुना 100 करेंगे तो 12,100 इस सवाल का उत्तर है। 12,100 इस सवाल का उत्तर। मैंने क्या होता है 10%, 10 में एक जोड़ा 11, 10 2 है तो 2 पावर 2, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, दोनों की मल्टीप्लाई 110। ये जो हमने पेमेंट या लोन जो उधार लिया था 100 और 110 210, ये हमेशा इंस्टॉलमेंट आती है तो 121,000। बात समझ में आ गई। 12,100 इस सवाल का उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं हम 102 क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको। बहुत अच्छे बच्चों आप सब, वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, एक आधे एलिमेंट होता है, मैंने कल कमेंट पढ़ी, चलो उस पर ध्यान नहीं देंगे हम। 2 4 5 चैप्टर मेरे देखेगा तो अपने आप भक्त हो जाएगा बच्चा। मैं मजाक कम करता हूँ, मानता हूँ थोड़ा बोरिंग टाइप से है, लेकिन सीरियस क्वेश्चन नहीं छोड़ता। लेकिन एक बच्चे की मैंने कमेंट देखी, चलो हम उसको इग्नोर करते हैं, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। सिलेक्शन सबको, हम कहते हैं भगवान सबको इंस्पेक्टर बनाए। अभी धीरे धीरे बच्चा जानेगा, अच्छी बात है। चलो इग्नोर करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा। आज ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो टॉपिक आप बोलोगे कमेंट में, जिसकी ज़्यादा कमेंट मिलेगी वही पढ़ाऊँगा मैं। अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, आपके ऊपर। 102 नंबर, ए मैन बोरो ₹12,300 at 5% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years? एक आदमी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,300 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? पहले 2 किस्त, फिर 3, फिर 4। आजकल एसएससी ने 3 से ज़्यादा नहीं पूछी, लेकिन मैं सारा तरीका बताऊंगा आपको। सीखो पहले 2। रेट दे रखी है भैया कितनी, 5%। 5% मतलब लिख सकते हैं कितनी भैया, 1/20। कितनी टाइम दे रखा है, 2 साल। और कितना पैसा उसने लोन लिया है, आप कहोगे सर 12,300 रुपये ये लोन लिया। बस कुछ नहीं करना आपको, देखोगे समझेंगे। एक 20 है, 20 में एक जोड़ा बेटे तो एक 21 है। टाइम 2 साल है तो पावर 2 करना है। 20 की पावर 2 करोगे 400, 21 की पावर 2 करोगे 441। 3 आएगा, 3 बताऊंगा, पहले 2 पे ध्यान दो। 2 साल है, पावर 2 कर दिया। और एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई भी, 21 गुना 20 420। ये वो पैसा है जो हमने लोन लिया था या पेमेंट थी हमारी, ये हमेशा इंस्टॉलमेंट होती है। तो लोन 400 420 कितना लिया था बेटे हमने, 820। इस 820 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है, 12,300। कितनी है, 12,300। 1 0 से 1 0, 41 से काटा, 41 दूनी 82, 41 थी
1 से काटा 15, 1 यूनिट आ गई हमारे पास 15 की। 1 यूनिट कितनी? 15। और 441 यूनिट की निकालनी है, तो 441 गुणा 15 होता है 6615। इस सवाल का उत्तर है 6615। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। लिख सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। बहुत प्यारे बच्चे हो आप सभी। चलिए, बस आप जो भी डिमांड करोगे पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन बच्चे ज़्यादा ज़्यादा देखें, सबका भला हो। आगे बढ़ते हैं। चलो, पहले मैं उन्हीं टॉपिक को लेके आऊँगा जिससे बच्चे ज़्यादा डरते हैं। और मेरा वो पर्पज़ नहीं होता कि यूट्यूब पे एक टॉपिक पढ़ाया, एक पार्ट पढ़ाया, दूसरा तीसरा पढ़ाया, छोड़ दिया, मेंस के लिए अटक रहे हैं बच्चा, प्री का क्वेश्चन पूरा नहीं। और नहीं, सारा पढ़ो। धोखेबाज के चक्कर में नहीं आया मैं, फ्री पढ़ाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा। चलो, 103 नंबर। चलो, और बुरा उसको लगता है, मेरा पढ़ाना भी 6 पार्ट हुए, उसमें बुरा आने उसको लगता है जिसको ये लगता है कि यार सारे क्वेश्चन बन रहे, सब यहीं पढ़ा देगा बच्चा, हमारे देखा है क्यों। वो नई नई आईडी से वीडियो बनाते और उससे कमेंट करते हैं। चलो आप इग्नोर करो, पढ़ो। दुख होता है यार से। ए मैन बोरो ₹13,360 at 8 and 3/4% compounded interest. How much he has to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years. एक आदमी 8.3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 13,360 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष की समाप्ति के बाद उसे बराबर किस्त देनी पड़ती है, तो 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए तो किस्त की मात्रा कितनी होगी? देखो भैया, रेट दे रखा है 8 से 3/4%। 8 चौक 32 और 3 35/4। परसेंटेज का 100, 5 से काटा 7/80। टाइमिंग दे रखा बच्चे 2 ईयर्स, और पैसा लिया 13,360 रुपये। अब होता है एक 80 में 7 जोड़ा 87। अब देखो 80 पावर 2 साल है तो पावर 2, 80 का स्क्वायर 64, 87 का स्क्वायर होता है 756। आप कहोगे तेरे को तो पता था, मैं कैसे करूं? देखो बेटा, स्क्वायर निकालने का तरीका नियर बाई 100, मैं सारे अलग से वीडियो बनाऊंगा। नियर 100 के, 100 से कितना कम है बेटा? ये 1 का स्क्वायर 1, इसमें से घटा दो। फिर से समझेंगे, कितना कम है? 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 4 घटा दो 92। कितना कम है बेटे? 8 का स्क्वायर, इसमें 60 घटा दो। मान लो ये कितना कम है? 9, 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, इसमें से 9 घटा दो। 87 की बात करते हैं। 100 से कितना कम है बेटा? 13 का स्क्वायर 169। डबल डिजिट लिखनी है, एक कैरी चला गया। 87 में 13 गया 74 और 1 स्क्वायर निकालना आसान है, मैं सिखाऊंगा अभी। 80 का 64 तो 87 का मैंने देखो मुँह जुबानी कैसे निकाले, तरीका है, मैं बाद में बता दूंगा आपको, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। ये आ गया। एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया इसमें? 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1, इसमें से 1 घटा दिया। इसी में से कितना कम है? 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 4 घटा दिया। 100 से कितना कम है? 8 का 64, इसमें से 8 घटा दिया। 9 का स्क्वायर 81, इसमें से 9 घटा दिया। 13 का 169, डबल डिजिट लिखनी, एक कैरी चला गया, इसमें से 13 घटाया 74, एक कैरी वाला ऐड कर दिया 75। एक बार इन दोनों की गुणा करनी है। देखो 0, 8 7 56, 8 8 64, 5 69, दोनों को जोड़ा 13,360 की वैल्यू 13,360, एक से गुणा करेंगे तो भी आंसर कितना फेंकेगा? 7,569, यानी यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप। चले आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मज़ा आएगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब यूनिक तरीके हैं यार, ऐसा थोड़ी है। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, आएगा मज़ा आएगा, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे अब शुरुआत की, बच्चा जान रहा है, धीरे धीरे जान जाओगे यूट्यूब पे भी। 104। चलो,
ए मैन बोरो ₹6800 at 12 1/2% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years. एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6,800 रुपये का ऋण देता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ती है। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में ऋण भुगतान हो जाए, किस्त की मात्रा बताओ। कितना पैसा उधार लिया, टाइम 2 ईयर्स, बेटा रेट 12.5%। 12.5 का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ 1/8। 1 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 2 है तो पावर 2, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, या फॉर्मूला लगा लो आप जो अच्छा लगे। 8 गुणा 9 64 72 136। 136 की वैल्यू दे रखी कितनी यूनिट भैया, 6800। तो 68 से काटा, 2 से काटा 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया 50, और हमें चाहिए 81 यूनिट की। तो 81 इंटू 50 कितना होगा, 0, 5 एकम 5, 4 8, 5 8 40, 4050 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर है डी बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? या इसको रिवर्स भी पूछ सकता है, किस्त दे देगा आपको, ये राशि पूछ लेगा। जैसे मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देगा उसमें किस्त दे रखी है, ये राशि पूछिए। आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। मिटा दें, चले मिटा देते हैं। बिल्कुल मज़ा आएगा यार, बिल्कुल। मैं जोक्स वोक्स कम ही सुनाता हूँ यहाँ पे, सीरियसली काट के पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाई का मजा लो। जोक सुनने तो बहुत सारे चैनल हैं। ए सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17,640 allowing 5% compound interest compounded annually. The sum borrowed was, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति रुपये 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी? बेटा वैसे क्वेश्चन आ जाए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाया करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो अब की बार भैया इसने रेट दे रखी है। देखो बच्चों, रेट कितनी है बेटे, 5%। उसके बाद टाइमिंग दे रखा है इसने वार्षिक किस्तों से 2 वार्षिक किस्त, 2 इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब टाइम भी 2 साल है इंस्टॉलमेंट, और 17,640 ये हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है। तो पूछा हमने लोन कितना लिया था, अब की बार राशि पूछ रहा है। या तो फॉर्मूले से निकालो, या जो मैं तरीका बताया, 5% का मतलब 20, एक 20 है तो बेटा एक 20 में 1 जोड़ा 21, 2 है तो पावर 2, 20 का स्क्वायर और 21 का बेटे, एक बार दोनों के मल्टीप्लाई, 21 गुणा 20। ये वो पैसा है जो हमने लोन लिया था, और ये वो पैसा है जो हमने किस्त थी, इंस्टॉलमेंट। तो हमसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी हम कह सकते हैं ये इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू के बराबर रख देंगे। 441 यूनिट बराबर है 640, तो 1 यूनिट बराबर कितनी होगी भैया, 4 से काटा 40 बार। हमें क्या चाहिए, हमें लोन चाहिए। लोन कितना था, 820 यूनिट, तो 820 की वैल्यू कितनी होगी, 0। 820 यूनिट की वैल्यू होगी 0 0, 4 दूनी 8, 4 8 32, 32,800 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। देखो रिवर्स में पूछ लिया, इंस्टॉलमेंट दे के लोन पूछ लेगा तो भी वही मेथड लगाना, या तो फॉर्मूला लगा लो या डायरेक्ट चीज सीख लो। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? चलो लिखो इसको फटाफट। 3 साल पे चलते हैं, 3 किस्तें दे दे तो कैसे बनाएंगे चीज़ों को। चले 3 किस्तें देख लेते हैं बेटा। तीन किस्तें। इससे पहले एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम,
2 किस्तों का ही अच्छा क्वेश्चन, जिसको हम ज़बरदस्त क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। फिर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा तिरछा क्वेश्चन है, मतलब घुमा के दे रखा है। तिरछे का मतलब देसी भाषा में टेढ़ी, हम कहते हैं ना भाई, कोई छोरी मानती नहीं, टेढ़ी छोरी है भाई। तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो पहले टेढ़े क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस हिसाब से पूछा गया। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे बेटा। ये 106 कह रहा है ए मैन बाय ए स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹16,224। बेटा 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ए मैन बाय ए स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट 16,224 and promise to pay 2 more yearly installment amount in next 2 years. If the rate of interest is 4% per annum compounded yearly, the cash value of scooter is। भाई वाह, एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान तथा 2 अन्य इतनी धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वादे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो स्कूटर का नगद मूल्य कितना है। देखो, सबसे पहले इसने दे रखी है डाउन पेमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको एसआई भी बहुत मिलेंगे। सबसे डिफिकल्ट होता है एसआई की किस्तें। इसके बाद उसने 2 इंस्टॉलमेंट और देनी है इतनी धनराशि की, ठीक है। रेट 4%, लेकिन उसने पूछा स्कूटर का मूल्य बताओ। तो आप इस बात को तो ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट होती है हर साल की बराबर होती है। अगर पहले इंस्टॉलमेंट इतनी की थी तो दूसरी भी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतनी थी तो दूसरी भी इतनी होगी और तीसरी भी इतनी होगी। इंस्टॉलमेंट नहीं बदल सकती। तो पहले तो आप क्या करते थे हम, 4% का मतलब 1/25, एक 25 है तो एक 25 में थोड़ा 26। अभी हमें 2 इंस्टॉलमेंट और देनी तो हम पावर 2 ही लगाएंगे। 25 की पावर 2 करेंगे 625, 26 की पावर 2 करेंगे 600, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 26 650। तो कितना है बेटे 1275। ये वो पैसा जो हमने लोन लिया था और ये वो पैसा जो हमने किस्त दी थी। और हमारे पास क्वेश्चन में किस्त दे रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है हमें यहाँ पे। तो हम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पुट करेंगे 676 यूनिट बराबर दे रखी है 16,224 के। 676 यूनिट 16,224 की, तो बेटा 1 यूनिट होगी। आप इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, 24 पे। और लोन कितना था 1275 रुपये का, की वैल्यू कितनी होगी 1275 गुना 24 कर देंगे आप। 1275 गुना 24 करेंगे तो आ जाएगा 30,600। ये तो वो आ गया जो एक डाउन पेमेंट देने के बाद इतना लोन और रह गया था। लेकिन उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्कूटर। इतना तो हमारे पास लोन बच गया था। शुरू में उसने कितना पे कर दिया था 16,224, 16,224 यहाँ पे कर दिया था। इतना लोन बच गया था 30,600 रुपये। अगर मैं दोनों को जोड़ूँ 4 2 2 6 8 6, अब हमें स्कूटर की टोटल कीमत कितनी थी हमारे की 46,824 रुपये, जो कि हमें दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको। फिर से समझ लो बेटा, उसने डाउन पेमेंट इतनी दी, 2 इंस्टॉलमेंट दी, रेट 4%। तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट आ गई, लोन आ गया। इंस्टॉलमेंट दे रखा है, इसलिए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ले ली। और यहाँ 1275, लोन कितना बच गया था हमारा 30,600। ये लोन कब बचा था इतनी किस्त देने के बाद। तो हम ये किस्त भी ऐड कर देंगे तो स्कूटर की कीमत कितनी होगी 46,824। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है बेटा। चलिए आप लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चनों में से एक होता है बच्चों का ही। मैंने कहा जाके जिस मर्जी किताब से उड़ाओ यार, क्वेश्चन रुकता तो बंसल को याद करो, ठीक है। हाँ, उत्तम नगर ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, केडी कैंपस पे। हो सकता है अब आपकी ज़्यादा कमेंट मिले तो लाइव भी पढ़ाने लग जाऊँ, नहीं ऑफलाइन उत्तम नगर ब्रांच पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
107 नंबर। 3 साल की इंस्टॉलमेंट देखते हैं। ए सम ऑफ रुपीज 3310 was taken as a loan. This is to be paid back in 3 equal installment. If the rate of interest is 10% compounded annually, then the value of each installment is 3310 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, जिसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया गया। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखो लोन दे रखा बेटे कितने का 310 और मेरे बच्चे रेट दे रखी कितनी भैया 10% और टाइम दे रखा बच्चे कितना साल। इंस्टॉलमेंट पूछिए। एक तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट बराबर होता है सम, बार बार क्यों लिख रहे हैं हम, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। अगर यूज करना चाहो यूज कर सकते हो कि पावर 1 सम अपॉन में प्लस 100 बटे में आर की पावर 2 प्लस 100 बटे में 100 प्लस आर की पावर 3 प्लस 100 बटे में 100 प्लस आर की पावर n, ये होता है। अब देखो इंस्टॉलमेंट बराबर सम दे रखा बेटा कितना 3310, 100 बटे में 100 प्लस आर है बेटा 10, तो 100 में 10 जोड़ा 110 पावर 1, 100 बटे में 110 पावर 2, 100 बटे में 110 पावर 3। हम 0 से 0 0 0 0 से 0 मैं यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद 3310 बटे में 10 बटे 11, 10 बटे 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121। देखो कितनी कैलकुलेशन है फॉर्मूले में, ये बताना चाह रहा हूँ लेकिन यूज नहीं करना। 10 की क्यूब 1000, 11 की 1331, फिर 3310 बटे एलसीएम ले लिया 1331, 11 से काटा 121 गुणा 10 1210, फिर ये 11 से 1100 प्लस 1000, तो 3310 इनको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 3310, 1331 ऊपर से लागे तो कितनी किस्त आ गई भैया। इस सवाल का उत्तर है ये। तो बेटा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। कैसा मेथड हो गया ट्रेडिशनल। इससे तो बचना लल्ला, इससे तो बेटे बचना है। ये पढ़ना होता तो बंसल के पास क्यों आते। देखो मैं बताता हूँ उसका सीधा सीधा तरीका। फॉर्मूला नहीं यार, वो हालत ख़राब है, बचो बेटा इससे। अब आपको मैथ कोई पढ़ाएगा तो भी उसको बोल दिया करो यार सारा टॉपिक पढ़ाए तो पढ़ा करो। टीचर ये नहीं एक पार्ट दे दिया 2 दे दिया फिर छोड़ दिया, फिर फ़ायदा नहीं आपका, ना उसका समझ में आएगा ना फिर उसका समझ में आएगा। जो भी टीचर से पहले पूछ लो, अगर पूरा पढ़ाए तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो डेली। ये नहीं कि एक पार्ट आज एक 6 महीने बाद दे रहा है, 10 क्लास के बाद दे रहे हैं, जब तक पहला भूल जाओगे। एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप पे ठीक है, एक दिन मैंने पढ़ा एक दिन आप पढ़ दो। एक पर 10, 10 में 1 जोड़ा 11। अब मैंने कहा अगर 2 साल होती तो हम क्या करते थे, 2 साल में पावर 2 करते थे। कितनी करते थे पावर 2। क्या करते थे हम 10 साल में, 2 का 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, यही करते थे 2 में। लेकिन यहाँ तो भैया पावर 3 है तो 3 करेंगे, 10 की क्यूब और 11 की क्यूब 1331। यहाँ तक ठीक है। 2 साल में ये करते थे, 3 साल में ये करते। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों की करते थे लेकिन अब इन दोनों की होगी। तो 121 गुणा 10 1210, 100 गुणा 11 1100, टोटल जोड़ा भैया हमने 3310। ये होता है हमारी, जितना हमने लोन लिया था वो लोन, ये होती है हमारी इंस्टॉलमेंट। तो लोन कितना लिया था भैया हमने 3310, यूनिट की वैल्यू 3310 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1331 की वैल्यू। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 1331 ए है बेटा, लिख लो। 3 साल का भी इंस्टॉलमेंट, 2-3 क्वेश्चन 3 साल के करा देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
अभी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हम सारी चीज़ नहीं पढ़ते, ना ही कोई टीचर पूरा मैथ्स पढ़ा रहा है, लेकिन बंसल आपके साथ धोखा नहीं करेगा। पूरा हर जगह जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी साथ रहते हो, जिसके साथ भी आप पढ़ते हो रहते हो, उसको बोलो शेयर करो। जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतनी वीडियो डेली दिया करूँगा। अभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहा हूँ डेली। 108 नंबर देखो, अभी 4 साल भी कराऊंगा, अलग अलग किस्तें भी कराऊंगा अभी। 108 नंबर बेटा, देखो 108 नंबर। ए सम ऑफ रुपीज 25,220 was taken as a loan. This is to be paid back in 3 equal installment. If the rate of interest is 5% compound annually, then the value of each installment is 25,220 की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया गया। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी गई हो, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखो 3 इंस्टॉलमेंट अभी आप पढ़ चुके हो, तो मुझे लगता है आपको दिक्कत आएगी। 1-2 क्वेश्चन देख लो, 3 वाला भी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर्मूले से बचो। इतनी राशि 3 ईयर्स यानी 3 किस्तें, 3 इंस्टॉलमेंट। रेट दे रखिए बच्चा कितनी, 5%। 5 का मतलब एक 20 है बेटा, एक 21। 2 साल में करते थे हम 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। 3 साल में 20 की क्यूब, 21 की क्यूब। 25-30 तक तो बच्चों को याद होती है। फिर इसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे। 21 गुना 400, 21 चौक 8400, 441 गुना 2, 882 जीरो। ऐड करते हैं 0, 2, 4, 8, 12, 8, 23, 24 और 1, 25। 25,220 की वैल्यू 25,220 है, तो 1 की वैल्यू 1 से गुणा करेंगे तो इतने की किस्त आ जाएगी हमारे। देखो कितना आसान होता है बिना फॉर्मूले के। कैलकुलेशन तो है ही थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी करोगे तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? जब मैं बोलूँ क्लियर है, जहाँ भी बैठूँ मोबाइल को नीचे जाओगे कमेंट करोगे यस सर डेफिनेटली क्लियर है। अच्छा लगे अच्छा बताओ, क्वेश्चन सारे बने नहीं तो गाली दो, बाकी एक बच्चा भी कर रहा है आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी बताओ कैसा रिस्पॉन्स है इसके बाद। हालांकि आज तक जिस भी ब्रांच पे 7 साल हो गए पढ़ाया है, बहुत बच्चे इंस्पेक्टर लगे हैं, बहुत बच्चे, लेकिन अपना नाम नहीं किया क्योंकि जॉब का सवाल होता है। मैं भी खुद सरकारी जॉब पे हूँ, इसलिए दिखा नहीं सकते। सब चीज़ क्वेश्चन सब बनेगा बेटा, सब टोटली बनेगा। शांति से काम करते रहो, लेकिन कमेंट फैला दो वीडियो का अब ज़बरदस्त तरीके से। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। आप बाहर चला जाता हूँ मैं फ्रेम से। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी टेक्निकल भाई साहब क्या हाल है? सही चल रहा है? देखो मैं आपके लिए रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। लॉकडाउन है, दिन में सोया हूँ और इस समय घड़ी में बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 3:03 हो रही है। सुबह 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। सुबह के 3 बज रहे हैं। 109 नंबर देखो, इसने बोला है A sum of rupees 24,400 was taken as a loan. This is to be paid in 3 equal installments. If the rate of interest is 25% compounded annually, then the value of each installment is 24,400 की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, जिसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अर्ज किया गया यदि ब्याज की वार्षिक दर 25% चक्रवृद्धि हो। कितनी हो? 25% हो।
25% चक्रवृद्धि ब्याज दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखो लोन कितना था बेटे, 24,400। रेट कितनी बेटे, 25%। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3। तो 25% फ्रैक्शन होती है 1/4। एक 4 है तो एक 5। 2 साल में करते थे 4 का स्क्वायर 16, 5 की 25। 3 में करेंगे 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। एक बार इन दोनों की गुणा, 25 गुणा 4 100, 16 गुणा 5 80, 180 और 64 244। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये लोन और ये इंस्टॉलमेंट है। तो 244 यूनिट की वैल्यू दे रखी, 444 24,400। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 और भाई 125 की वैल्यू 12,500। इस सवाल का उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कितना है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चले क्लियर है, आगे बढ़ते। बिल्कुल नहीं घबराएंगे बेटा, मैं हूं जब तक तो घबराने नहीं दूंगा मैं। बाकी आगे आपकी इच्छा है कि आप लोग कैसे घबराते हो और कैसे करते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बाहर चले आता हूँ। हमारे कैमरा वाला इशारा करते हैं कि सर बाहर चले जाया करो, कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ले भाई हम बाहर आ गए, स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर, 4 किस्तें देख लेते हैं बेटा एक बार। $110 फॉर्मूला बताने की जरूरत है, अब तो नहीं होगी शायद। चलो, ए सम ऑफ रुपीज 46,410 was taken as a loan. This is to be paid back in 4 equal installment. If the rate of interest is 10% compounded annually, then the value of each installment is। बेटा आज तक 4 साल का एसएससी में नहीं आया, कैट ने पूछा इसलिए कोई बात नहीं, पूछ लेगा, मैं बता रहा हूँ तरीका। 46,410 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, जिसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया गया। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। लोन भैया कितना लिया गया, रेट भैया कितनी है, 10% है भैया, और कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट। 10% है, मतलब एक तो फॉर्मूला पता है, इंस्टॉलमेंट बराबर सम, ताकि आपको याद रहे 100/100 प्लस आर की पावर 1। मैं याद भी करा दूंगा, 100/100 प्लस आर की पावर 2 डैश 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 100/100 प्लस आर की पावर n। एक तो यहाँ पुट कर लो, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका डायरेक्ट बताता हूँ मैं, फॉर्मूला अपने आप ना करना। 10 में बेटा 1 जोड़ा 11, 2 इंस्टॉलमेंट थी तो हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है। 3 इंस्टॉलमेंट थी तो हम क्या करते थे, 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331। 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331। 4 इंस्टॉलमेंट है तो हमें पता 10 की पावर 4 10,000, 1331 में 11 से करेंगे 14,641। देखो 1331 में 11, किसी भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना है, सब मैं बताऊंगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा सब। 1 का 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 का 1। जोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं सिखाऊंगा मल्टीप्लाई के शॉर्टकट एक लाइन में कैसे करते हैं सब। ये तो हमने वो पैसा था जो लोन लिया था, ये टोटल पैसा, टोटल कितना है ऐड करो एक बार। 10 की 1 पावर 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 10 की क्यूब। इसके बाद हम क्या करते थे, अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 1 साल थी तो आपस में गुणा, 2 साल थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 साल है 3 वाले से गुणा करना। 1331 को 10 से करेंगे 13,310, 1000 को 11 से करेंगे 11,000। मैंने क्या बोला, पहली साल थी तो हम क्या करते थे, 2 साल में इन दोनों की गुणा करते थे, ये लोन होता था इंस्टॉलमेंट होती थी।
3 साल थी तो हम क्या करते थे, ये 100, 121, 1000, 1331, इसके से गुना, इसके से गुना। 4 साल है तो हमने क्या बताया, सीख लो ध्यान से, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसकी क्यूब, इसकी क्यूब 11 की, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, एक बार इसकी से गुना, एक बार इसकी से गुना। 11 को 1000 से करेंगे 11,000, 1331 को से करें इतना, और एक बार इन दोनों की गुना, 121 गुना 100, 12,100। ध्यान से सीख लेना, इन दोनों की गुना जो मैंने लगाया, सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 46,410 रुपये। ये लोन होता है, ये इंस्टॉलमेंट होती है। क्या ये दिख रहा है सर कैमरे वाले, नीचे वाली बात दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो लोन 46,410 की वैल्यू 46,410, एक इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सवाल का उत्तर इतने की किस्त देगा वो। बात समझ में आएगी, मैंने क्या बोला, पावर 4 तक जाना है। आज तक नहीं पूछा गया, 2 ही पूछा है, 3 भी नहीं पूछा, मैंने 3 भी पढ़ा दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर एक बार दोनों की मल्टीप्लाई। 14,641 इस सवाल का उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब मैं चलता हूँ अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे, कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट हमें कैसे परेशान करती है और बच्चे कैसे इस इंस्टॉलमेंट में से परेशान भी होते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इस इंस्टॉलमेंट से परेशान होते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं जाती और टीचर उनके मज़े लेते हैं। जो भी बात है, या पूरी चीज़ें नहीं, तो हम आपको पूरी चीज़ें पढ़ाएंगे, आपको घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बिल्कुल मैं बाहर चला जाता हूँ भाई। ले लिया, चलो 111 पे चलते हैं। और थोड़ा सा अलग अलग किस्तें कैसे आती है देखो, हालांकि इतना लेवल नहीं आता, मान लो आ जाए तो हम कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता हूँ आपका। ये हमारे केडी कैंपस की बुकलेट में भी दे रखा है 111 नंबर क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ देखो क्या कह रहा है। गौरव बंसल परचेज ए रेफ्रिजरेटर on the terms that he required to pay rupees 1500 cash down payment followed by rupees 1020 at the end of first year, rupees 1003 at the end of second year, and rupees 990 at the end of third year. Interest is charged at the rate of 10% per annum compound interest. What is the cash price of refrigerator? एक बार और पढ़ता हूँ मैं। Gaurav Bansal purchased a refrigerator on the terms that he is required to pay rupees 1500 cash down payment, followed by rupees 1020 at the end of first year and 1003 at the end of second year and rupees 990 at the end of third year. Interest is charged as the rate of 10% per annum compound interest. What is the cash price of रेफ्रिजरेटर? हिंदी में, गौरव बंसल ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर लिया कि वह 1500 रुपये की टोकन राशि देगा, उसके बाद पहले साल के अंत में 1020 रुपये, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपये, तीसरे साल के अंत में 990 रुपये देगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य कैश में कितना है? भाई वाह, एक व्यक्ति गौरव बंसल, उसने कैश डाउन पेमेंट दे दी भैया इतने की, 1500 रुपये तो उसने जब खरीदा जब दे दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैश डाउन पेमेंट 1500 रुपये, प्लस इस बंदे ने क्या किया, किस्त दे दी उसको 3, रेट कितनी भैया 10%, 10% मतलब 1/10। पहले साल उसने दिया 1020 रुपये, पहले साल कितना दिया बेटा उसने 1020। अब देखो 1020 का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू 10 है हमारी, 10 में एक जोड़ा 11, तो पावर 1 लगाएंगे हम, 1020 रुपये प्लस
दूसरी साल उस बंदे ने कितना पैसा दिया, 1003 रुपये गुणा 10/11, दूसरी साल है पावर 2 लगाएंगे, प्लस तीसरी साल उस बंदे ने दिया 990 रुपये पावर 3 लगाएंगे। ये इतना पूरी वैल्यू देने के बाद उसका रेफ्रिजरेटर का मूल्य आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है बेटा, आप सोचो तरीका नहीं है कोई भी तरीका। 4 किस्तों 4 कर दो, 5 और 5 कर दो, रेट को 10, 10 में एक जोड़ा 11, पहले साल जो दिया उस पर पावर 1, दूसरी साल जो दिया उस पर पावर 2, तीसरी साल जो दिया पावर 3, चौथी साल पावर 4, कैश डाउन पेमेंट बाहर रखोगे तो 1500 प्लस 1020 गुणा 10/11, 11 से काटेंगे, 11 88, 11 9 99, 11 से नहीं कटेगा, 11 9 99 बिल्कुल नहीं कटेगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लिख देते हैं 10,200/11, 10,200/11 क्लियर है, प्लस 1003 गुणा 100/11, 100/121, तो हम 2 0 यहाँ लगा दे पीछे, बटे 121 प्लस 990 गुणा 1000/1331, तो हम 3 0 इसके पीछे और लगा दें, 2 और 3, इतना पैसा। एलसीएम लेंगे हम इसका बेटे 1331, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, कई बच्चे बड़ा क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं, मान लो पूछ लिया फिर कहाँ जाएगा, इसलिए सब कुछ पढ़ ले चुपचाप। 121 10,200 गुणा 121 आ जाए, इससे करेंगे 121 करेंगे 11 गुणा 11, इससे करेंगे पूरा आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा हमारे पास 1500 प्लस 3327,500, इसको सोल्व करके इसमें आ जाएगा 33,27,500 अपॉन में 1331, पूरा कैंसिल आउट होगा, 1331 को इससे काटेंगे आएगा 2500 रुपये। आप कैलकुलेशन कर लेना, 1500 प्लस 2500 तो कितना आ गया बेटे, 4000 रुपये। इस सवाल का उत्तर कितना है बेटे, 4000 रुपये। कितना है, 4000 रुपये। फिर से समझ लो, 1500 कैश डाउन पेमेंट प्लस पहली साल देगा तो 1 पावर, दूसरी साल मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2, तीसरी साल से 3, 4 साल और 4 से। तरीका यही है, और कोई तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है। कोई कहता और कोई तरीका वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, कुछ भी नहीं, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना बेटा आपका मेरे को। क्या फ़ायदा छोड़ने के बाद भी आप बद्दुआ दो कि कुछ भी एक भी क्वेश्चन हमारा रह गया। कोई भी टॉपिक मेरे से पढ़ोगे, प्री मेंस के लिए दोबारा मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, प्री और मेंस के लिए दोबारा मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लिख लिया। 112 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का बेस है, मिटा नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं 112 यहाँ लिख देता हूँ, पढ़ता हूँ मैं 112 को, तब तक ये क्वेश्चन छिप जाएगा, मैं भी छिप जाऊँगा। उसके बाद इसी में सॉल्यूशन बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन, बस लास्ट की लाइन चेंज है। क्या पूछ सकता है, गौरव बंसल परचेज ए रेफ्रिजरेटर, बोर्ड पे दिख रहा होगा बड़ा क्वेश्चन आपको, ऑन द टर्म्स दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे ₹1500 कैश डाउन पेमेंट, फॉलो बाय ₹1020 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ₹1003 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ₹990 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. Interest is charged as the rate of 10% per annum compound interest. What is the total interest paid for the refrigerator? गौरव बंसल ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर लिया कि वह 1500 रुपये की टोकन राशि देगा। उसके बाद पहले साल के अंत में 1020, दूसरे साल के अंत में 1003, तीसरे साल के अंत में 990 रुपये देगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो रेफ्रिजरेटर के लिए कुल कितना ब्याज दिया जाएगा। देखो ब्याज पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन को छोटा करके साइड में लगा दिया नीचे मैंने। अगर पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था रेफ्रिजरेटर का कुल मूल्य कितना है कैश में, अब की बार पूछा है ब्याज। कुल मूल्य पूछा था, अब की बार पूछा है ब्याज।
कुल मूल्य आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में 4000। अगर ब्याज पूछे तो आप देखोगे ब्याज के अंदर एक चीज़ और ऐड कर देंगे, उसने 1500 रुपये तो एक दिया, यहाँ लिखता हूँ मैं डाउन पेमेंट, फिर 1020 की किस्त एक दी, फिर बेटा 1003 की किस्त उसने एक दी, फिर बेटा 990 की किस्त एक दी। ये पैसा वो दे चुका और कीमत 4000 रुपये की थी, तो इन सब को जोड़ के हम 4000 रुपये घटा देंगे, सबका जोड़ा आएगा 1500, 2520, 4513। 4513 में से 4000 घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा 513, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इस सवाल का। अगर वो पूछे ब्याज कितना दिया तो देखो 4000 तो कीमत थी, 1500 एक दे चुका, 1020 एक, 1003 एक, 990 एक, टोटल दिया उसने 4513 में से 4000 घटा देंगे तो ब्याज कितना देगा 513 रुपये। क्लियर है, 513 रुपये वो ब्याज देगा। कितने ब्याज देगा 513 रुपये वो ब्याज के तौर पे देगा। कितना पैसा देगा ब्याज के तौर पे 513 रुपये देगा वो ब्याज के तौर पे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका भी ले लो भैया, मैं तो सभी क्वेश्चन में बाहर चला जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया हमारा कैमरामैन जो है वो टेक्निकल है, वो बंदे को बताना पड़ता है, नया लड़का है इसलिए थोड़ा सा देखने के लिए जाना पड़ता है। जैसा मिला आस पड़ोस में उसी से काम चला रहे। 113 नंबर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस 2018 में आया था इसलिए मैंने आपको कराने की सोची। A loan has to be returned in 2 equal yearly installment, each of rupees 44,100. If the rate of interest is 5% per annum compounded annually, then the total interest paid is एक 44,100 रुपये ऋण की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% है तो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज है तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाएगा। फिर से पढ़ता हूँ, 44,100 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। ठीक है, कितनी किस्तों में अदा करना है 2 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, देन फाइंड सालाना चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाना है तो बताओ कुल कितना ब्याज का भुगतान किया जाना है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ आपको। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास। 44,400 रुपये की 2 बराबर किस्तों में पहले ही बता चुका हूँ ब्याज का भुगतान पूछ रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे करना चाहिए इसलिए मैं आपको ट्राई करने के लिए बोला। 5% है मतलब कितना लोन था 44,100 रुपये। अब की बार इसने ना तो किस्त पूछी हमसे ना इंस्टॉलमेंट, लोन तो दे ही रखा है, अब की बार इसने इंटरेस्ट पूछ लिया हमसे। ब्याज, ब्याज बताता हूँ क्या होता है। देखो कुछ भी पूछ ले, एक 20 है, 20 में एक जोड़ा 21, 2 किस्तों में अदा करना था, वार्षिक किस्त 2 थी तो 20 का स्क्वायर और 21 का 2 में क्या करते थे, एक बार इन दोनों की गुणा करते थे। ये वो पैसा होता था जो हमने लोन लिया था, ये हमारी इंस्टॉलमेंट होती थी बच्चे। क्या होती थी? इंस्टॉलमेंट। 820 और 441, एक पैसा हमने वो था जो हमने लिया था, एक पैसा वो है जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती थी। इसमें क्या होती थी? इंस्टॉलमेंट। अब इसमें आपसे ब्याज पूछ रहा है, अगर किस्तें 2 थी हमारे पास, पहली किस्त भी 441 की, दूसरी किस्त भी 441 की, तो टोटल हम कितना पैसा देते उसको? 882। और लोन कितना लिया था हमने?
820। बेटा इतनी हमने किस्त दे देंगे, 441 पहले, 441 दूसरी, लोन 820 का लिया था। तो बेटा आप सीधा सीधा समझो, हमने इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना दे दिया उस बंदे को, 882 में से 820 घटाए 62 रुपये। कितना दे दिया? 62 रुपये। कितना पैसा दे दिया हमने उसको? 62 रुपीज़। अब 441 की वैल्यू दे रखी थी बेटा हमें, 44,100 दे रखी थी 441 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 100 और 62 ब्याज है, तो ब्याज ही हमसे पूछा 6200 रुपये। फिर से समझ लो मैंने क्या बोला, 5% मतलब 1/20, एक 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 400। 820 हमने लोन लिया, इतने इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट भी इतने की, दूसरी भी इतने की, टोटल इंस्टॉलमेंट दिया कितना हमने 882 रुपये, लिया कितना था 820, तो हमने ब्याज कितना दे दिया उस भाई को 62। तो 441 की वैल्यू दे रखी थी, 62 की निकाल दी हमने, 6200 आ जाएगी। ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भैया। एक और देखते हैं, मेंस 2018 में एक सेट में और क्वेश्चन आया था, वो भी देख लेते हैं। देखो आज ये 17 से पहले कैसे आते थे, 18 में थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए मैंने कि ट्रेन नए वाले क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको। एक 114 नंबर देखो बेटा, कह रहा है ए सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट each of rupees 666760. The rate of interest was 8% per annum, compounded yearly. How much was the interest paid and the loan? 6708 कंपाउंडेड ईयरली की बजाय है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा इंग्लिश में ठीक कर लेना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हिंदी में ठीक है। ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपये। कितनी बेटा? 6760 रुपये, दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में, हाँ ठीक लिखा इंग्लिश में भी, दो अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8%, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया? ब्याज पूछा गया 6760 रुपये। लोन कितना था? रेट 8%, तो 8% है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, अगर 8% पर ईयर है, पर एनम है, अगर हाफ ईयरली बोले तो मैंने पहले भी बताया हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4%। तो रेट हमारे पास हाफ ईयरली बोलेगा तो 4%, 4 का मतलब बेटा एक 25 है तो एक 26, हमसे ब्याज ही पूछा है इसने। तो 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 25 गुणा 26 कितना होगा? 1275। इतना तो उसने लोन लिया था। कितना लोन लिया था? 1275 रुपये उसने लोन लिया था, और 676 पहली किस्त, 676 दूसरी किस्त, तो टोटल किस्त कितनी? 1352 रुपये। तो ब्याज कितना दे दिया? इसमें से घटाएंगे हम, 12 में से 5 गए 7, 14 में से 7 गया 7, इतना ब्याज दे दिया। तो 1275 की वैल्यू दे रखी बेटा कितनी? 6760 रुपये, 6760 रुपये, और पूछी किसकी हमसे? 77 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है? कितना दे रखा है हमसे? 6760 की एक समान किस्त की राशि दे रखी है हमसे, ये किस्त है। इंस्टॉलमेंट दे रखी बेटा, ये किस्त नहीं, ठीक कर लेना। तो 6760 की वैल्यू है 676, तो बेटा एक की वैल्यू है 10, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है। शायद क्वेश्चन में हाँ ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की दो एक समान, ये इंस्टॉलमेंट है बेटा। तो 676 की वैल्यू 6760, एक की वैल्यू 10, 77 ब्याज था, तो ब्याज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 770। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से सुनना, 1/25, 25 26 याद, ये लोन था, ये इंस्टॉलमेंट थी। पहले साल कितनी, दूसरी कितना दे दिया, तो हमने ब्याज कितना दे दिया, इसमें से घटाएंगे 77 यूनिट। 676 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी थी, तो एक की वैल्यू 10, तो ब्याज आ गया 770 रुपये। ब्याज कितना आ गया हमारे पास?
70 रुपये इस सवाल का उत्तर आ गया। लिखना चाहो अब इस सवाल को लिख सकते हो आप, और आपने लिख भी लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद आपको। तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मेंस 2016 का है। शायद आज तक किताबों में नहीं छपा था, इसलिए इसको बताने की जरूरत पड़ गई है। देखो 115 नंबर देखो बेटा, 115 नंबर कह रहा है, ए मैन बोरो सम मनी एंड एग्री टू पे ऑफ बाय पेइंग ₹3,150 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹4,410 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम देन द सम इज। एक व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है, कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले वर्ष के अंत में 3,150 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये वापिस करेगा। कितना वापिस करेगा? 4,410 रुपये वापिस करेगा। ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो राशि का कुल मूल्य कितना है? देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ पैसा लिया, हमें नहीं पता कुछ कितना था, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में वो देगा इतना पैसा, और बेटा सेकेंड ईयर के एंड में वो देगा इतना पैसा, उसका उधार चुकता हो जाएगा, और रेट दे रखी 5%। तो आप समझना 5% का मतलब 1/20। मैं फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, पूरा लेंथ ही जाएगा, 20 और 1 21। 2 21 थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 2 के अंदर मैंने बताया था 20 का स्क्वायर, एक 20 है, एक 21 है। 2 इंस्टॉलमेंट मैंने बताया था 20 का स्क्वायर और 21 का। मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि अलग अलग है ये। अब देखो लास्ट में दूसरी साल में इतना किस्त देनी पड़ती थी, इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,410 रुपये। फिर से समझ लो, इसकी वैल्यू कितनी? 44। जितने की किस्त यहाँ देगा उतनी की किस्त बेटा वो यहाँ देगा। क्या बात मेरी समझ रहे हो? या दूसरे तरीके से मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, 20 है, एक 20 है तो एक 21 है। यहाँ भी पहले साल का 20 21, 20 रुपये 21 पहले साल में, 20 रुपये 21 दूसरे साल। तो आप सीधा सीधा समझो, सेकेंड ईयर के अंत में ये फर्स्ट ईयर है बेटा, ये सेकेंड है, सेकेंड में कितना दे रहा है? 4,410। मैं टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ। कितने गुना है ये? 21 गुना 210 गुना, तो 210 को गुना यहाँ भी करेंगे तो कितना होता है? 21 दूनी 4,200 रुपये। यानी इसको इतना देने के बाद उधार चुकता होता, देने से पहले कितना पैसा था? 4,200 रुपये। और ये 4,200 रुपये उसके पास था, और उसने यहाँ पे कितना पैसा दिया था? 3,150 और दे दिया था। तो यह टोटल पैसा कितना था उसके पास? 7,350। 21 का कितने गुना? 21 दिया 63, 10 21 5 105, कितने गुना? 7.5। तो 350 गुना यहाँ भी कर दो, तो कितना आ गया? 7,000 रुपये इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। फिर से सुन लो, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, ये बातें मिटा के, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं समझ में आती है। 441 से भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैंने 20-21 ही ले लिया। इंस्टॉलमेंट सेम होती है, पहले साल की 20-21, दूसरे की 20-21। दूसरे साल में उसने इतना पैसा दिया, भैया कितने गुना दिया? 210। 210 गुना यहाँ करेंगे तो 4,200 रुपये। यहाँ 4,200 था, 3,150 उसका और था, तो टोटल पैसा कितना था? 7,350 रुपये। ये कितने गुना? 350। तो यहाँ भी 350 गुना करेंगे तो 7,000 रुपये इस सवाल का उत्तर था कि कुल कितना ब्याज है। तो बेटा जितना प्यार आप लोग, जो भी बच्चा जैसा भी प्यार दे रहा है, आशीर्वाद के रूप में, बड़े बुजुर्ग देख रहे हो, किसी के पेरेंट्स टीचर मानते हो टीचर के रूप में, भाई मानते हो भाई के रूप में, जो भी भाई बहन स्टूडेंट जो भी इसको देख रहा है, अच्छे बच्चे सारे मिलके वीडियो को बेटा एक बार शेयर करना स्टार्ट कर दो। शेयर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगला टॉपिक जो भी पढ़ना है वो बता दो। मैंने थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट फास्ट पढ़ाई है, क्योंकि लंबा टॉपिक था, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। आप सुबह 3 बजे अब जान भी रहे हो, मुझे भी नींद आ रही है,
दोबारा सोऊंगा, भी वीडियो के लिए उठा था क्योंकि नेट सुबह सुबह तेज़ चलता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, शेयर करो। बाकी कमेंट तो आपको करनी है, अच्छा लगे तो भी करनी, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करनी, कमेंट नहीं चूकना बेटा आप लोग। तो मिलते हैं अगली पार्ट में। बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो बाय बाय, टेक केयर।